अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हमराज। अब यहाँ पर ये इंसानी फितरत है कि इंसान ने कोई न्यू ड्रेस पहना है और उस नए ड्रेस में कोई ट्रेजेडी हो गई हो तो इंसान दोबारा वो ड्रेस नहीं पहना करता। लेकिन यहाँ पर हमारी सारा या तो ये बहुत बेवकूफ़ है या बहुत ही भोली है। इस ड्रेस में इसका निकाह हुआ और निकाह के बाद रुखसत होकर कहाँ जाना पड़ा इसे? जेल की सलाखों के पीछे। इसे हथकड़ियाँ लगी और ये जेल की सलाखों के पीछे गई और वहाँ पर अपने ही आप को मारने की कोशिश भी की। लेकिन फिर भी देखिए ना, मासूमियत तो चेक कीजिए कि ये ड्रेस उतार कर इसे जेल का ड्रेस पहनना पड़ा। लेकिन जब घर वापस आई तो फिर से ये ड्रेस पहन लेती है और अपने शौहर के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा इस बार आपके लिए तैयार हो जाऊँ, आपको ये ड्रेस पहनकर दिखाऊं। अब यहाँ पर जैसे ही दोनों अपनी ज़िंदगी शुरू करने ही वाले थे कि साइम साहब इनकी ज़िंदगी में फिर से टपक पड़े। शायद ये ड्रेस ही इतना मनहूस है कि इसको पहनते ही साइम की एंट्री हो ही जाती है। वो तो इनके घर में आकर शीशे तोड़ने लगा। अब यहाँ पर पुप्पो जान भी बाहर निकल आई। अहमद भी हड़बड़ाते हुए कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा तो सारा यहाँ पर से देखने लगी। उसने देख लिया कि साइम शीशे तोड़ने के बाद यहाँ से भागकर जा रहा था। अब यहाँ पर शीशे टूटे तो पुप्पो चीखने लगी, किसकी इतनी हिम्मत है हमारे घर में आकर पथराव कर रहा है? कोई नौकर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं? कौन आया अंदर? किसकी इतनी जरूरत हुई? क्या चौकीदार दरवाजे पर मौजूद नहीं था? लेकिन अब कुछ भी कहते रहे, साइम तो अपना काम करके अपने भाई की कब्र पर वापस आ चुका है। यहीं पर बैठे बैठे इसे रात से दिन हो गया, लेकिन वक्त का मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे गुजर गया। दूसरी तरफ माँ बहुत परेशान है तो मिशेल कहने लगी, आप जानती हैं ना आंटी, जब से फराज भाई की डेथ हुई है साइम बहुत परेशान रहते हैं। कहीं जाकर उनकी कब्र पर बैठे होंगे और भला उन्होंने कहाँ जाना है। इतने में अब साइम भी घर आ गया, अपनी माँ को तसल्ली देता है वो अब इन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन ये तो मैं साइम की गलत फहमी थी, क्योंकि जो पथराव करके रात को आया था भला उसका नतीजा नहीं भुगतना था। वो लोग पावर रखते हैं, असरो रसूख रखते हैं, इसलिए तो उन्होंने साइम पर पर्चा कटवा दिया और ऐसे ही सुबह सुबह ही पुलिस आकर साइम को गिरफ्तार करते हुए थाने ले जाती है। अमारा भी यहाँ पर कुछ ना कर पाई, क्योंकि गलती साइम की थी। उसने कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी और कानून के आगे तो अमारा की बोलती भी बंद हो जाती है, क्योंकि सब कुछ करना है लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। अब जैसे ही अदालत ने नोटिस जारी किए थे कि अमारा को इस घर पर जाकर रेड करनी चाहिए जहां पर फराज को सबसे ज़्यादा कॉल्स आई थी, इसलिए तो उस घर का मालूम पड़वाया और जल्दी से उस घर में जाकर रेड की कि कोई सुराग मिल सके। लेकिन यहाँ पर सारा को ये लोग पहले ही मार चुके थे, इसलिए कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही रेड वाले वापस गए तो सारा की भाभी कह देती है, वो मजलूम लड़की है अम्मी, वो पिसती जा रही है, हम कितना ही अच्छा हो कि सच बता दें। लेकिन ये माँ सच बताने से इनकार करती है और अपनी बहू को भी मना करती है, क्योंकि सच बता दिया तो इसी माँ का बेटा फंस जाएगा। उस सारा की जगह इस माँ का बेटा हवालात के पीछे जाएगा, क्योंकि फराज को मौत की नींद तो इसी माँ के बेटे ने ही सुलाया था और फिर सारा को इसी माँ ने ही मारा है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए एक मजलूम को वो फंसा रहे हैं। जब रेड करने के बाद भी कुछ मालूम नहीं पड़ा तो सारा उस मोहल्ले से कुछ लोगों को लेकर आती है जिन्हें सारा की तस्वीर दिखाती है। लेकिन अमारा को कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि इन मोहल्ले वालों को इस सारा के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। उन्होंने इस सारा को पहले कभी नहीं देखा। अब जितने दिन पर सारा जमानत पर जेल की सलाखों से बाहर है उतने दिन तक साइम उसे डिस्टर्ब करता ही रहेगा, क्योंकि हमारा साइम की ज़मानत करवा देगी और साइम अब बड़ी ही चालाकी से सारा को परेशान किया करेगा। इसके अंदर खौफो हरास भर देगा, इसके घर में पिछले दरवाजे से आया करेगा और इसे दिखाई दिया करेगा। लेकिन जैसे ही वो अहमद को या अपनी पुप्पो को बताएगी तो ये यहाँ से चला जाया करेगा और इस तरह से ही साइम आहिस्ता आहिस्ता सारा को पागल साबित कर देगा कि लोगों के सामने ये साइम साइम करती है, लेकिन उन्हें तो साइम कहीं दिखाई नहीं देता। इस तरह से साइम एक दिन उसके बेडरूम में जाकर भी उसे डराएगा, जिसकी वजह से वो अहमद को बताएगी तो अब अहमद सारा से बेजार होने लगेगा और इस तरह से सारा और अहमद का रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा और साइम यही सब कुछ ही तो चाहता था।